रोजाना दहेज की वजह से बेटियों के साथ मारपीट की जा रही है, तलाक देकर घरों पर रवाना किया जा रहा है। ऐसे में सख्त कानून होने के बावजूद जो ऐसे दहेज के दानव हैं वो बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें करते हुए बाज नहीं आ रहे। ऐसे में दहेज को लेकर राजधानी जयपुर की जो महिलाएं हैं वो क्या कहती है, आइए हम इन लोगों से बात करते हैं। पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और जो दहेज को लेकर जिस तरह की अभी हाल ही में वारदातें सामने आ रही हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा नाम है निदा हाशमी और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। देखिए, ये दहेज का अभी से नहीं चल रहा है। कानून बन चुके हैं, कड़ा कानून बन रहा है और आगे भी होता रहेगा, मगर उसमें है ना कोई बदलाव नहीं आ रहा है। क्योंकि एक तो सबसे पहले कि सब ये जानते हैं कि ये मना है और अपराध है, उसके बावजूद ये बराबर चल रहा है। उसकी कई वजह है, मगर इसकी वजह से जो अच्छी लड़कियां हैं, जो टैलेंटेड लड़कियां हैं, जो गरीब माँ बाप की लड़कियां, उनकी शादी नहीं हो पाती। बचपन से ही उनके लिए इतना सारा दहेज के लिए पैसा जमा करना पड़ता है कि वो बेसिक नेसेसिटीज है, जैसे कि एजुकेशन है, वो नहीं कर पा रहे वो अपने बच्चों की। और पूरे टाइम पैसे जमा करते रहते हैं। एक बम की तरह बेटी को पाला जा रहा है कि भाई ये एक दिन फटेगा और ये सारी मतलब पैसा लेके चला जाएगा। और फिर क्या होता है कि उसको जो पैसा जो दिया जाता है और जो सामान दिया जाता है, और अगर सबसे बड़ी मुसीबत तब आती है अगर बच्ची का जो जिसका शादी होती है अगर उसकी डिवोर्स हो जाए या उसके हस्बैंड का डेथ हो जाए, तो उसके बाद जब वो लौट के आती है तो वो कहा जाता है कि आपको तो हम स्त्री धन दे चुके हैं। अब वो ना तो घर की रही ना घाट की। तो इसीलिए ये होता है कि उनके साथ और ज्यादा बुरा होता है। अगर दहेज देने की बजाय उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाए, उसको घर दिया जाए या उसके नाम कोई जमीन या दुकान की जाए, तो आगे भी और उसकी जिंदगी में भी उसको बहुत मदद मिलती है। हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे आखिर दहेज के दो दानव हैं उनका अंत कब होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें इस्लाम की रूह से आपसे बात करना चाहूँगी कि लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी फातिमा को जहेज़ दिया था, जबकि ये बिल्कुल गलत है। और ये बात जो है वो, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहेज़ देते तो अपनी उनकी 4 बेटियां थी, चारों बेटियों को देते। वो ऐसी नाइंसाफ़ी थोड़ी करते। पर क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किफ़ालत किसकी की थी? हज़रत अली की थी, क्योंकि वो उनके कफ़ील भी थे, क्योंकि उनके जो फादर थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। तो जब शादी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बीवी के लिए आपके पास क्या है? तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है सिवाय एक ज़रे के। तो उन्होंने कहा आप उसको फ़रोख्त करो। और महर जो है वो बहुत ज़रूरी है इस्लाम के अंदर। सबसे ज़्यादा जहेज से ज़्यादा जहेज का तो कहीं है ही नहीं, महर का ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि आप उसको फ़रोख्त करो और महर के लिए लेके आइए पैसा। तो जब वो उसको फ़रोख्त करने गए तो हज़रत उस्मान उनको मिले। उन्होंने उनको 30 दिरहम में ख़रीद लिया। अब 30 दिरहम से उन्होंने कहा इसमें थोड़ा तो आप वो ले आइए, इत्र वगैरह, और बाकी का सामान जो उन्होंने मंगवाया था, एक गद्दा, एक चक्की, एक मशकी जा होता है ना जिसमें पानी भर के कुल लेके मिला के आती ये कहा जाता जा सकता है कि इस्लाम धर्म में भी दहेज की कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है। और इस्लाम में तो बल्कि बिल्कुल मना किया है महर की है। इस्लाम में औरत को डबल फायदा है। क्या है कि अगर उसको मियाँ छोड़ता है तो महर देगा, और वो दूसरा निकाह करती है तो महर देगा। और आदमी के लिए तो बल्कि वो है कि पहली बीवी को भी महर देगा और दूसरी बीवी जो है उसे करके लेके आएगा तो उसको भी महर देगा। तो इस्लाम के अंदर जो है औरत का हक बहुत ज्यादा है आदमी की बनिस्बत। अरूप जी, देखा जाए तो अभी हाल ही की कुछ घटनाओं की बात की जाए तो राजधानी जयपुर के जो खोनागोरियान इलाका है वहां पर एक यंग, यूं कहें 18 से 20 साल की एक युवती को महज दहेज के लिए गला घोट कर हत्या कर दी गई। और उससे बड़ी बात यह, जब वो एक गर्भवती महिला थी और उनके जो जब बच्चा हुआ तो वो मर्द पैदा हुआ। आखिर दहेज के दानों का अंत कब होगा, ये हमारा सवाल आपसे। देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि जैसे कि हमारी सरकार ने फीटस डिस्क्लोजर के ऊपर, भ्रूण हत्या के ऊपर बैन लगा रखा है, और वो इतना स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है कि आज भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल करवाना। उसी तरीके से इतनी पुरजोरी के साथ में हम दहेज प्रथा को भी हम बंद करना चाहेंगे। क्योंकि मेरा एक एनजीओ है जज्बा फाउंडेशन, में उसके लिए काम कर रही हूँ, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे काम कर रही हूँ। तो मैं देखती हूँ वहाँ पे अगर हम लोग वॉल सिटी की बात करें, अपनी कम्युनिटी अपनी कॉम की बात करें, वहाँ पे लोगों के पास 500 रुपए महीना फीस देने के लिए नहीं होता। तो कहीं किसी घर में बच्चियां होती है, 4-5 बच्चियां पैदा हो जाती हैं, तो बिल्कुल बोझ की तरह समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम जहाँ पे 500 रुपए महीना फीस नहीं दे सकते, वहाँ इनका जहेज कैसे इकट्ठा करेंगे। और मैं देखती हूँ कि जहाँ पर ये जो अपना सामूहिक विवाह होता है वहां पर भी लोग क्या करते हैं, जो ये सब ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वहां पर भी 11,000 21,000 इसलिए लेते हैं कि उनको अलमारी गिफ्ट उसमें करेंगे,
चाहिए, मतलब एक पूरा पैकेज होता है जिसके अंदर आप रेफ्रिजरेटर भी दे रहे हैं, वॉशिंग मशीन, ये भी बंद करना चाहिए क्योंकि हम इसको और मोटिवेट कर रहे हैं इन सब चीजों को। तो मुझे नहीं लगता कि ये वाली चीज भी इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। सिंपल एक निकाह होना चाहिए क्योंकि इस्लाम के अंदर भी हम बात करें, इस्लाम के अंदर भी दहेज ना के बराबर है, ना ही वो देने के लिए इस्लाम कुछ कहता है। इसके अलावा मेरा ये कहना है कि आप बच्चे की एजुकेशन पे जितना आप चाहे खर्च करें, चाहे वो कम करें, मैं तो कहती हूँ सरकारी स्कूल से पढ़ाएं बच्चों को। और हमारी जैसी संस्थाएं, एनजीओज हैं जहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ एजुकेशन बच्चों को देते हैं, जहाँ पर हम जॉब भी दिलाते हैं, तो एटलीस्ट बच्चियों का इतना कर दीजिए कि वो ग्रेजुएशन कर लें और अपना खर्चा माँ बाप के ऊपर बर्डन ना बने। और इसके अलावा शादी वहीं करें जहाँ पे अगर हस्बैंड को पहले ही आप क्लियर कर दे कि बच्ची अगर जॉब करती है तो आपको इससे इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन अगेन उस पर वो प्रेशर नहीं होना चाहिए जॉब वाला, उसकी मर्जी होनी चाहिए। तो आई गेस जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों इक्वल होने चाहिए इस मामले में, और जहेज का बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने पुरजोर तरीके से, अगेन आई एम सेइंग पुरजोर तरीके से फीटस डिस्क्लोजर, भ्रूण हत्या का हम लोगों ने एकदम स्ट्रिक्टली इसको स्टॉप कर दिया है, उसी तरीके से जहेज को भी हमें स्टॉप कर देना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो राजधानी जयपुर की महिलाएं हैं उनकी साफ तौर से यही उन पेरेंट्स से मांग है कि अगर आप बच्चियों को दहेज देते हैं तो दहेज से ज्यादा तालीम दीजिए, ताकि कहीं ना कहीं वो अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके। इंडियन न्यूज से एक बड़ी मांग ये भी की गई है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में जिस तरह से दहेज दिया जाता है 21,000 और 11,000 रुपए को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये भी बंद होना चाहिए। बहरहाल अब सामूहिक संगठन क्या कुछ फैसला दहेज को लेकर लेते हैं ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन तनु शर्मा के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर।